बच्चों, नेम रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं बेटा। और अब इंपॉर्टेंट चैप्टर की नेम रिएक्शन लेते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। प्यारे बच्चों, इसमें बहुत अच्छी अच्छी नेम रिएक्शन है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रिएक्शन। कौन सा चैप्टर ले रहे हैं बेटा? चैप्टर 3 ऑर्गेनिक का है ना। न्यू लेसन चैप्टर जो पार्ट 3 चालू कर रहे हैं। चैप्टर तो है आपके लेसन नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। प्यारे बच्चों, इसमें कौन कौन सी रिएक्शन को अपन जो है स्टडी करेंगे वो आप एक बार नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको क्रम से अपन याद कर लेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा रोजेनबर्ग रिडक्शन। रिडक्शन है इसमें। इस रिडक्शन में क्या लेना पड़ेगा? PDBSO4 पैलेडियम बेरियम सल्फेट रिएजेंट यूज किया जाएगा और इट इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो बच्चों, स्टीफंस रिडक्शन जो आएगा इसमें जो रिएजेंट लेना है बेटा SnCl to HCl, स्टेनलेस क्लोराइड और HCl लेना बेटा। इसमें आपको साइनाइड्स यूज करने होते हैं, ठीक है ना। इटार्ड रिएक्शन ये भी है, ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स इसमें यूज किया जाएगा। उसके बाद गेटरमैन कॉच में भी एल्डिहाइड प्रिपरेशन। तो ये जो चार रिएक्शन है ये स्टार्टिंग की एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है। एल्डिहाइड, ठीक है ना, की प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन अपन पढ़ेंगे। उसके बाद कौन सी पढ़ेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे, जो कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होना चाहिए उसमें, वो देता है बेटा, कोई कीटोन नहीं देता। एल्डोल कंडेंसेशन। इसी में एल्डोल में भी एक और आएगी, वो पढ़ेंगे अपन क्रॉस एल्डोल। कौन सी पढ़ेंगे? क्रॉस एल्डोल भी इसमें स्टडी की जाएगी। उसके बाद पढ़ेंगे बेटा कैनिज़रो रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, वो देगा। और ओनली एल्डिहाइड की रिएक्शन है बेटा। कौन किसकी है? ओनली एल्डिहाइड्स की। उसके बाद में पढ़ेंगे हेलोजिनेशन एट अल्फा पोजीशन, बहुत बड़ा नाम है, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, HZ। बाकी सिंपल है, हेलोजिनेशन एट हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की। और ये किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा? रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में होती है। तो प्यारे बच्चों, शानदार नेम रिएक्शंस है बेटा। इसके अलावा इसमें कुछ रिडक्शंस भी हैं, वो भी इसमें अपन ऐड कर लेंगे इसके बाद में। तो मेन रिएक्शंस जो है इसके अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद स्टार्ट हो रही है 7 रिएक्शन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स के अंदर अंदर सारी रिएक्शनें अपन को याद करनी है। ज़्यादा बड़ी रिएक्शन नहीं है, पढ़ने वाले के लिए कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं रोजेनबर्ग रिडक्शन। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन सबसे पहली रिएक्शन से, और वो है आपकी कौन सी? रोजेनबर्ग रिडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। चैप्टर की शुरुआत में ही आ जाती है। तो ये है बेटा रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड, एसाइल हैलाइड जो है RCOCl लेना है बेटा इसमें, ठीक है ना। इसका रिएक्शन करवाना है। तो व्हेन एसिड क्लोराइड, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? व्हेन एसिड क्लोराइड रिएक्ट या रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 पैलेडियम बेरियम सल्फेट एंड बॉइलिंग जाइलीन। इसमें क्या लेना है? जाइलीन सॉल्वेंट लेना बेटा। सिंपल सा रिडक्शन है। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कुछ नहीं करना है बेटा, एक यहाँ और एक यहाँ जोड़ दीजिए हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड की प्रिपरेशन होती है और HCl। इसमें आप एरोमेटिक भी ले सकते हैं, यहाँ पर या की जगह एरोमेटिक वाला भी मैं ले लेता हूँ। आप साथ साथ में सुनते भी जाएं, नोट भी करते जाएं। एसिड क्लोराइड सेम देख लीजिए, सेम ग्रुप है बेटा। रिडक्शन करवाना है किसकी प्रेजेंस में? PDBSO4 पैलेडियम बेरियम सल्फेट यूज किया जाएगा बेटा, और जाइलीन लेना ही लेना है। सेम आंसर है, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड प्रिपरेशन हो जाएगा। एक नोट पॉइंट है इस रिएक्शन में कि इसमें व्हाट इज द वर्क ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्यों क्या यूज आता है? तो बेटा एक्चुअली ये फर्दर रिएक्शन हो सकती है। बेरियम सल्फेट क्या है? फर्दर रिएक्शन को, फर्दर ये जो एल्डिहाइड है वो किस में जा सकता है? अल्कोहल में जा सकता है। और आप तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन के लिए काम आती है। तो फर्दर रिडक्शन रोकने के लिए यहां पर एक नोट पॉइंट जरूर आप याद कर लें कि BaSO4 बेरियम सल्फेट एक्ट एज नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। कौन? बेरियम सल्फेट, जो फर्दर एल्डिहाइड को अल्कोहल में रिड्यूस होने से रोकता है। तो इट स्टॉप द फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इनटू अल्कोहल्स, सो इट इज कॉल्ड ए नेगेटिव कैटलिस्ट।
ये जो है पैलेडियम होता है उसके लिए नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है कौन, बेरियम सल्फेट। तो पहली रिएक्शन थी बेटा रोजन-मोल्स रिडक्शन, रिएक्शन किससे, एसिड क्लोराइड लेना है उसमें, ठीक है ना। सेकंड लेते हैं अपन स्टीफन्स रिडक्शन, हेडिंग डालिए, नोट कीजिए इसको, साथ साथ में नोट करते रहिएगा और दूसरी कौन सी पढ़ेंगे, स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन में क्या है, स्टीफन्स रिडक्शन इसमें लेना है रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखना है SnCl2 एंड HCl। इसमें यूज किया जाता है साइनाइड्स। व्हेन साइनाइड्स आर रिड्यूस, व्हेन साइनाइड्स, अल्काइल साइनाइड्स आर रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl, ये लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और ये देखो रिडक्शन कहाँ करवाना है, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, RCHNH बनेगा बेटा, क्या बनेगा, RCHNH। और इसका आपको हाइड्रोलिसिस करवा दो, पानी जोड़ के, वाटर जोड़ के, ठीक है ना, O और H2 जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा प्लस अमोनिया। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। ये है स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन के बाद में बेटा आप क्या देखेंगे कि जो सीबी एनसीईआरटी में है उसमें एक रीजन दिया हुआ डाइबेल एच, इसकी जगह आपको यदि डाइबेल एच, डाइबेल एच फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस रिएजेंट को यदि यूज किया जाए, इस रिएजेंट को यूज करेंगे तो गुड यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट मिलती है। डाइबेल एच का नाम याद जरूर रखें बेटा। उसके बाद में कौन से लेंगे बेटा, इटार्ड रिएक्शन, जो एनसीईआरटी में ज्यादा दी हुई है, अपने राजस्थान बोर्ड में थोड़ी सी कम है, तो एनसीईआरटी वाले थोड़ा इटार्ड रिएक्शन एक लाइन की है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये तो है स्टीफन रिडक्शन, नोट करें, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन होगी इससे। नेक्स्ट रिएक्शन लेने जा रहे हैं बच्चों, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या है बेटा, इटार्ड रिएक्शन, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स। एल्काइल बेंजीन जो होता है उसका ऑक्सीडेशन है। और क्या लेना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है। क्या लेना बेटा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सीधा एसिड दे देते हैं, इसलिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है। कौन सा, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, या CrO3 की प्रेजेंस में। करना क्या है, when toluene methyl benzene react in presence of CrO2Cl2, okay, it is oxidizing agent है बेटा, तो O की प्रेजेंस में O जोड़ोगे, 2O बहुत है यहाँ पर, और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बच्चों एल्डिहाइड प्लस H2O साथ में मिलेगा, 2O से ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, इट इज ओनली ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यूं तो बुक्स वगैरह में आपके एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, एक्चुअली ये क्रोमियम साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है इंटरमीडिएट, वो हमने नहीं बनाया है, इसको इंटर कन्वर्जन में काम में लेनी है। और ये रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, यानी टोलुइन से आपको यदि एल्डिहाइड लाना है तो आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स के चक्कर में ना पड़े, थ्रू कॉम्प्लेक्स होती है, ये बात भी आप ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन लेने जा रहे हैं बेटा, गेटरमैन कॉच रिएक्शन। गेटरमैन कॉच रिएक्शन क्या है, गेटरमैन कॉच रिएक्शन है बेटा, बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से रिएक्शन करवानी बेटा, CO प्लस HCl से गेटरमैन कॉच रिएक्शन देखना। फोर्थ रिएक्शन का क्या नेम है, गेटरमैन कॉच रिएक्शन। क्या कहती है कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्या होगा, इसको ऐसे लिखो तो क्या दिक्कत है बेटा, ClCHO, यहां से H को HCl रिमूव कर लें और आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा बच्चों। तो सिंपल सी एक रिएक्शन है, इसको कहते हैं गेटरमैन कॉच रिएक्शन। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, और वो रिएक्शन है किसकी, आपके रिएक्शंस ऑफ, ये तो थी चारों प्रिपरेशन। अब जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है वो प्रॉपर्टीज है, और रिएक्शंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, उसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या नाम है,
एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे। 5th नंबर रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में एल्डोल वर्ड का मीनिंग आपको क्या है देखना। एल्ड का एक तो एल्ड से लिया हुआ है, एक ऑल से लिया हुआ है। एल्ड का मतलब तो है एल्डिहाइड और ऑल का मतलब होता है अल्कोहल। ऑल का क्या मतलब होता है बेटा, अल्कोहल। तो प्यारे बच्चों ये जो एल्डोल वर्ड है इससे ठीक है ना, एल्डोल जो है एक एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, एडक्ट्स। और इसकी पहचान, इसका एक की पॉइंट है, इट इज द बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप होता है। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप, बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है बेटा। बीटा पर हाइड्रोक्सी चमकना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो ये इसकी की पॉइंट है। इसका की जिसके पास है वो सब कर सकता है। और यह रिएक्शन हर कोई नहीं देता है, इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन द कार्बोनाइल कंपाउंड। तो नोट पॉइंट है ये, क्या नोट पॉइंट है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन gives by carbonyl compounds in which अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वही कार्बोनाइल कंपाउंड ये रिएक्शन देता है। तो बेटा हमको नहीं देता है, इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है बेटा। अब रिएक्शन कैसे होगी देखते हैं, इसका सेटअप करके। CH3CHO, इसमें अल्फा है, देखो जस्ट अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये देगा क्या, तो जस्ट पड़ोसी कार्बन के पास अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा, नहीं देगा बेटा। इसी तरह से C6H5CHO, इसमें भी फिनाइल ग्रुप हो गया, अल्फा इसमें नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी नहीं देगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से कौन देता है, सिर्फ जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, यस, ये दे देगा। तो those carbonyl compound in which alpha hydrogen present gives aldol condensation। बहुत ही शानदार रिएक्शन है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। अब बेटा aldol condensation में देखते हैं कि when same molecule participate then it is called simple aldol condensation। बहुत ही सिंपल है, जिसमें सेम मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। देखना इसमें अपन ले रहे हैं ना, ये इसी के सेम 2 मोल ले रहे हैं अपन, तो ये सिंपल हो गया। और OH माइनस की प्रेजेंस में यहाँ अपन पूछेंगे X क्या आएगा, और यहाँ पर आपसे Y पूछा जाएगा ऑन द हीटिंग, तो आराम से इसको X और Y फिलअप कर सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है ना। कैसे करनी रिएक्शन, CH3C डबल बॉन्ड O, सेकेंड का अल्फा हाइड्रोजन ओपन करें और इसका इस पर अटैक करवा दें। इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इस पे इसका अटैक, इस पे इसका अटैक हो जाएगा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। बोलिए यहाँ पर CH3COH H CH2CHO, देखो एल्डिहाइड भी चमक रहा है और ऑल भी है, एल्ड प्लस ऑल दोनों है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, एल्डोल। क्या नाम पड़ गया बेटा। और कंडेंसेशन आप जानते हैं अच्छी तरह से, रिमूवल ऑफ वाटर, तो वाटर रिमूव हो जाएगा इससे। एल्डोल तक पता चल गया आपको, और इसका की पॉइंट आपको सिखाया था, बीटा पर हाइड्रोक्सी। देखो अल्फा और बीटा पर क्या चमक रहा है, हाइड्रोक्सी पे, तो ये एल्डोल है बेटा। और इसको हीट कर देते हो तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, और क्या बनेगा बोलिए यहाँ से, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। अल्फा बीटा के बीच में अनसैचुरेशन भी इसकी बहुत अच्छी पहचान है। आप जरूर जब पढ़ते हैं तो इनके IUPAC जरूर नोट करते रहें, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके IUPAC बताइए इसका, मैथ एथ्रोब्यूट ब्यूट 2 इन, ठीक है ना, 1L एल्डिहाइड को अल कहते हैं, एल्डिहाइड, ठीक बेटा। तो बच्चों ये है सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। एक आती है क्रॉस एल्डोल में क्या करना है, when different molecule participate in the reaction known as cross aldol condensation। क्रॉस में क्या होगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल है, जैसे ये एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है ना, इथेनॉल ले लिया, इससे बड़ा एल्डिहाइड लेना है, ये एल्डिहाइड नहीं, इससे बड़ा ले लो, ओके।
अब इसमें एक बहुत बड़ी चीज सिखाता हूँ कि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें 4 प्रोडक्ट आएंगे। जब दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो 4 प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि ये इस पर अटैक करेगा फर्स्ट प्रोडक्ट, इसका अल्फा इस पर अटैक करेगा दूसरा प्रोडक्ट, ये खुद भी अटैक करेगा तीसरा, और ये खुद भी अटैक करेगा चौथा। यानी सिंपल भी होंगे और क्रॉस भी होंगे, 4 प्रोडक्ट आएंगे क्योंकि दोनों में क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन है। रिएक्शन कैसे करवाएंगे आप? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे कि व्हेन डिफरेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन नोन एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। करवाता हूं मैं क्रॉस, चेक करना है यहाँ से CH3 डबल बॉन्ड OH। ओके, इसका अल्फा हाइड्रोजन खोल दीजिए यहाँ पर CH3 CH CHO। इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये H का अटैक यहाँ पर, ये इसका अटैक यहाँ पर, इसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। बोलो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा आपके CH3 COH H CH CH3 CHO। चेक कीजिए, अल्फा और बीटा पर मैंने कहा था बेटा हमेशा हाइड्रोक्सी ग्रुप चमकता हुआ दिख जाएगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख गया, ये पहचान है। और एल्डोल की पहचान है LDB प्लस ऑल एल्डोल है। और कंडेंसेशन क्या होता है? एल्डोल बनने के बाद गर्म कर दो, पानी निकाल दो, इसमें से वाटर निकाल दीजिए, यहाँ से कंडेंसेशन हो जाएगा और क्या प्रोडक्ट आएगा? बोलिए यहाँ से जरा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CHO। It is the alpha beta unsaturation. Here is the product of the reaction. तो मेरे बच्चों, it is the cross aldol condensation because in different molecule participate in reaction. अब आप क्या करेंगे? इस पर और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। इसको इधर लिख के इस पर क्रॉस कराएंगे तो 4 प्रोडक्ट आएंगे, वो आप इसकी डिटेल स्टडी में कर सकते हैं। पर्टिकुलर इसी रिएक्शन का फिर तो वीडियो क्या है बेटा, इस पर्टिकुलर के लिए वीडियो बहुत, अकेले का एक वीडियो और बन सकता है, लेकिन सिंपल सा क्रॉस क्या होती है, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, यहाँ पर अपन सीख सकते हैं। इसके बाद इसी की कॉम्पिटिटिव है, एग्जाम में दोनों रिएक्शन में से एक कंफर्म आती है, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है? इसके लिए तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था और कैनिज़ारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। वो केवल एल्डिहाइड वाली रिएक्शन है, इसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 6, कैनिज़ारो, ZZRO, कैनिज़ारो रिएक्शन, डबल ZRO है ना, ARO, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में बेटा चेक करना, इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि दोज कार्बोनाइल कंपाउंड इन विच अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, वही देते हैं बेटा ये रिएक्शन। तो क्या ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगी क्या? इसमें से कौन देगा? तो अपन कहेंगे देखो सर इसमें अल्फा है तो क्रॉस मार दीजिए, ये वाला देगा, और इस ये वाला C6 मान लीजिए CH3 होल थ्राइस CCHO, इसमें भी अल्फा नहीं तो नहीं देगा। नेक्स्ट है C6H5CHO, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो इट गिव्स कैनिज़ारो रिएक्शन इजीली। ओके, है क्या बेटा? कैनिज़ारो रिएक्शन इज ए disproportionation redox reaction. In this reaction one compound is oxidized and other is reduced, so it is a type of redox reaction, disproportionation redox reaction है। ठीक बेटा, होगा क्या? ठीक है, तो देखिए आप, इन दिस रिएक्शन, खास लाइट लिख दीजिए, इन दिस रिएक्शन one molecule is oxidized and another molecule is reduced। तो रिड्यूस हो जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा बेटा। कैसे रिएक्शन करवाएंगे चेक करना, बहुत आसान रिएक्शन है बच्चों, एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया इजी। क्या है चेक करना, ये देखिए बेंजीन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, इसके 2 मोल लीजिए, एक मोल का ऑक्सीडेशन करवाइए, एक का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड बनेगा। एक इसी मोल का रिडक्शन भी करवा दीजिए, रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो अल्कोहल बनेगा। ऐसी रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड लेंगे, एसिड भी बनता है, अल्कोहल भी बनता है।
बेंजाइल अल्कोहल। और वास्तव में बुक्स प्रोडक्ट लिखती है बेटा किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो H की जगह Na लगा सकते हो आप, तो फाइनल प्रोडक्ट आप क्या लिखेंगे COON। तो वन कंपाउंड इज रिड्यूस एंड वन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज। एक का क्या हो रहा है बेंजाइलेट में, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का क्या हो रहा है रिडक्शन। इससे क्या आता है अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है बेंजाइल अल्कोहल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसमें अल्फा एब्सेंट है, बोर्ड क्या करेगी NaOH लिख के छोड़ देगी यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो अपन को कुछ नहीं करना है, एक दो मोल लेने हमेशा, एक का ऑक्सीडेशन करवा दीजिए और एक का रिडक्शन करवा दीजिए, काम हो जाएगा आपका। तो ये दो ऐसे लिख दीजिए ओपन, और एक का ऑक्सीडेशन करवा दीजिए HCO, Na बना दीजिए डायरेक्ट, सोडियम सॉल्ट आ रहा देखो फाइनल प्रोडक्ट, और एक का क्या करवा दीजिए रिडक्शन, अल्कोहल बना दीजिए। तो ये रिएक्शन होती है कैनिज़ारो रिएक्शन बेटा। इसमें एक कंपाउंड क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक क्या हो रहा है रिडक्शन, हाइड्रोजन जोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है दूसरा रिड्यूस होता है, वो होती है कैनिज़ारो। किस टाइप ऑफ, नॉट पॉइंट पे नॉट जरूर ये लिखते हैं, इट इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। और बच्चों जिनको ये कैनिज़ारो रिएक्शन आती है उनको एक राजस्थान बोर्ड वालों के लिए एक फायदेमंद रिएक्शन बता देता हूँ, टिसेनको रिएक्शन। कौन सी बेटा टिसेनको, वो इसका एक्सेप्शन टाइप की है, वो बता देता आपको। तो ये जिसको कैनिज़ारो आएगी उसको टिसेनको रिएक्शन भी आ जाएगी। तो ये थी कैनिज़ारो रिएक्शन, एग्जांपल्स थे। और अब कौन सी करोगे आप टिसेनको, वो है बेटा टिसेनको रिएक्शन। टिसेनको रिएक्शन इसमें क्या होता है कि जिसमें एक्सेप्शन इसलिए है जिसमें अल्फा प्रेजेंट है, फिर भी एक रिएक्शन कैनिज़ारो की तरह कर रही है, नाम इसका टिसेनको रिएक्शन है। इसमें भी आप 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड लेंगे और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम इथॉक्साइड Al(C2O5) O(C2H5) का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में एक कंपाउंड का क्या करवाना ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो गया एसिड बनेगा। एक कंपाउंड का क्या कराना रिडक्शन, ओके। और एसिड और ये और अल्कोहल रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनता है, हमेशा आंसर एस्टर आ जाएगा। तो CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 फाइनल आंसर एस्टर आएगा बेटा। ये है कौन सी रिएक्शन टिसेनको रिएक्शन है बेटा। ये राजस्थान बोर्ड में एक्स्ट्रा दी हुई है तो थोड़ा सा दिमाग में रखे कहीं आ जाए तो। लास्ट और इंटरेस्टिंग रिएक्शन है बेटा, वो एसिड की मेन रिएक्शन है, अल्फा पर हेलोजिनेशन है। नाम बड़ा और बहुत बड़े, नाम तो बहुत बड़ा है हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की, रिएक्शन बहुत आसान है। और वो लास्ट रिएक्शन है इस वीडियो की अपने, तो वो कौन सी है बेटा लास्ट रिएक्शन नंबर 8 है बेटा, और वो है HBZ, ठीक है ना। रिएक्शन नंबर शायद 8 हो गई है, हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की रिएक्शन इसके अंदर पढ़ेंगे बेटा। ये है हेलोजिनेशन एट अल्फा पोजीशन, क्या है हेलोजिनेशन है, ठीक है ना। तो क्या लेना है व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी की, कौन सी किसकी प्रेजेंस में, तो अल्फा पर रिएक्शन होती है। नाम भले ही इसके बड़े अल्फा पोजीशन पर रिएक्शन, अल्फा क्या होता है जस्ट पड़ोसी को कहते हैं अल्फा हेलो एसिड बनेंगे बेटा। यहाँ पर देखो Cl लग जाएगा, COOH और HCl, तो ये क्या हुआ अल्फा हेलो एसिड, अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड इज द आंसर। प्यारे बच्चों इस तरह से अल्फा पर हेलोजिनेशन, नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, इसी तरह से एग्जाम में ये ले सकता है। तो सावधानी रखना भैया, ये अच्छे गलत करके आ जाते हैं। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में अल्फा ये है, आप यहाँ मत करा देना रिएक्शन, अल्फा पे करवानी है। तो ये हो गया CH3CHClCOOH, और ये है बेटा अल्फा हेलो एसिड।
अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो बच्चों इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन है, नाम आपके पूरे हो गए। इस चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है, तो इसकी नेम रिएक्शन एक बार रिवाइज करने के लिए ये वीडियो आपका सपोर्ट करेगा। थैंक्स।